धुआं, धमाका और मलबा ही मलबा। तस्वीरें महाराष्ट्र के बारामती की हैं, जहां बुधवार को सूरज निकले महज चंद घंटे ही हुए थे, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि 28 जनवरी की सुबह अपने साथ आसमान से जुड़ी एक बुरी खबर लेकर आई है। सुबह 8:45 का वक्त था और बारामती एयरपोर्ट पर अचानक मानो जलजला सा आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और इसकी वजह थी बारामती एयरपोर्ट पर हुआ एक धमाका। जो प्लेन चंद मिनट पहले आसमान में हवा से बातें कर रहा था, वो सफेद रंग चार्टेड प्लेन अब जमीन पर बिखरा पड़ा था। चार्टेड प्लेन के जमीन पर फैले टुकड़ों से धुआं निकल रहा था और इसी बीच पता चलता है कि इस चार्टेड प्लेन में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार सवार थे। अजीत पवार के साथ और 4 लोगों की इस प्लेन हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। प्लेन हादसे में अजीत पवार के अलावा मरने वालों में एक सुरक्षाकर्मी, एक महिला क्रू और 2 पायलट थे। जिन तस्वीरों को आप देख रहे हैं वो तस्वीरें उस प्लेन के मलबे की है जिसमें अजीत पवार सवार थे। बुधवार की सुबह मुंबई से बारामती तक का हवाई सफर अजीत पवार की जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। बुधवार का दिन बारामती के इतिहास में दर्ज हो गया। आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की सियासत का एक सूरज डूब गया था। बारामती एयरपोर्ट पर महज एक प्लेन क्रैश नहीं हुआ, बल्कि हजारों लाखों समर्थकों के सपने भी टूट गए। 6 बार के डिप्टी सीएम अजीत पवार पॉलिटिकल रनवे पर कामयाब टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए पहचाने जाते थे। किस्मत का खेल देखिए, जिसने शायद वक्त से बहुत पहले ही अजीत पवार, उनके परिवार, उनके सियासी समर्थकों के ख्वाबों को महज चंद सेकंड्स में प्लेन के लैंडिंग के वक्त ही क्रैश कर दिया। बारामती एयरपोर्ट पर पड़े विमान का मलबा इस बात का सबूत है कि किस्मत की काइंडनेस भी देखने वाली होती है और किस्मत की क्रूरता भी हैरान करने वाली होती है। आज का दिन हमेशा महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति का एक कद्दावर नेता खोने के शोक में डूबा रहेगा। बस यही कहा जा सकता है कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र मात्र है। अजीत दादा अलविदा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आईएनएस 24/7 की एक खास पेशकश अजय अजीत। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ। महाराष्ट्र की सियासत में दशकों तक अपना वर्चस्व बनाए रखने वाले अजीत पवार के असमय निधन पर जहां राष्ट्र स्तब्ध है, तो वहीं महाराष्ट्र अपने बेटे को खोकर बिलक बिलक कर रो रहा है। अजीत पवार ने राजनीति का सबक अपने चाचा शरद पवार से सीखा था, इसलिए उनकी राजनीति में शरद पवार का प्रभाव आसानी से देखा भी जा सकता था। अपने फैसलों पर अड़िग रहना और साहस के साथ अपने फैसले को सही साबित भी करना अजीत पवार की यह एक बड़ी खूबी थी। अजीत पवार एक ऐसी शख्सियत जो कि विरोधों के बावजूद विरोधी भी उनको स्वीकार करते थे। उनकी रणनीतिक कौशल के वो भी कायल होते थे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या फिर जनता, हर किसी को वो अपना मुरीद बना लेते थे। ऐसे थे अजीत पवार। प्यार करोगे तो प्यार करेंगे, गले मिलोगे तो गले भी मिलेंगे, सितम करोगे तो सितम भी करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये शायरी महाराष्ट्र विधानसभा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सुनाई थी। कहने को तो ये महज ये एक शायरी थी, लेकिन हकीकत में देखिए तो ये शायरी अजीत पवार की पूरी राजनीति की निचोड़ थी। कहने का मतलब है कि अजीत पवार की राजनीति बेहद प्रैक्टिकल थी। क्लास 12वीं के बाद अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए पढ़ाई छोड़ने वाले अजीत पवार ने जिंदगी और राजनीति का सबक बेहद कम उम्र में ही सीख लिया था। अपने चाचा शरद पवार से राजनीति का व्याकरण सीखने वाले अजीत के राजनीतिक जीवन में शरद पवार से मिले सबक हमेशा अहम भूमिका निभाते दिखे। अजीत पवार ने अपने नाम को चरितार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजनीति में अजीत पवार को जानने वाले उसे अजात शत्रु कहना पसंद करते थे। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे।
मुझे लगता है कि भगवान को ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से ऐसी घटना घटी है जो प्लेन क्रैश हुआ है बारामती के समीप, आज भी अभी भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा। अजीत पवार जी सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं देश के बड़े नेताओं में उनको शामिल किया जाता था। उनकी ज़मीन से जुड़े रहने की उनकी सोच और गरीबों के कल्याण की सोच रखने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बनाई। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूँ। से बहुत दुख हुआ है इस तरह से अचानक चले जाना। अभी इतनी बड़ी विजय हुई थी विधानसभा निकाय चुनाव में, ये बहुत पीड़ादायक है। एनडीए के एक बहुत ही सबल स्तंभ बन गए थे। मेरी बहुत श्रद्धांजलि। बहुत दुखद है जो घटना हुई है, जिसमें जो खबर आ रही है, जो जानकारी मिली है, पवार परिवार के लिए बहुत दुखद घड़ी है। इस समय मैं यही प्रार्थना कर सकता हूं प्रभु से, भगवान से, कि ये जो दुख आया है इसकी सहन करने की शक्ति मिले। जी, बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से। अजीत थे अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो या शत्रु विहीन व्यक्ति। ये शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो बेहद शांत, स्नेही और सबके प्रिय हो। और अजीत पवार ठीक ऐसे ही थे। अजीत पवार पहले कांग्रेस में थे, फिर चाचा शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी बनाई और फिर चाचा शरद पवार से बगावत कर उनसे एनसीपी हथिया भी ली। लेकिन इस दौरान कभी अजीत पवार और शरद पवार के परिवार के बीच किसी भी तरह की कटुता नहीं देखी गई। अजीत पवार की आधिकारिक वेबसाइट में आज भी शरद पवार, सुप्रिया सूले के साथ उनकी तस्वीर मौजूद है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अजीत पवार सियासत का वो हुनर जानते थे जिसमें लोग चाहकर भी दुश्मन नहीं बन पाते। बहरहाल ये तो बात हुई परिवार की। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो अजीत पवार अपने राजनीतिक गुरु और चाचा शरद पवार की हूबहू कॉपी थे। अजीत पवार के अपने विरोधी दलों मसलन बीजेपी, शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और कांग्रेस के नेताओं से भी निजी और मजबूत संबंध थे। अजीत पवार ने जब पहली बार एनसीपी को छोड़ा तब भी शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के साथ उनका एक गरिमामयी संबंध बना रहा। इसके बाद जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा तब भी बीजेपी के साथ अजीत पवार के संबंध सम्मानजनक बने रहे। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता, एक कर्मठ और मेहनती राजनेता जो अनेक बार सांसद, विधायक रहे, ऐसे अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन की खबर ने हम सबको झकझोर दिया है। हम सब इस घटना से दुखी हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैंने टीवी में देखा है और मीडिया में पढ़ा है कि अजीत पवार जी नहीं रहे, एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें उनके साथ 5 लोग और थे। वो उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के और बड़े ही कद्दावर नेता थे। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय के लिए उनका बड़ा नाम था और साथ ही साथ विशेष प्लानिंग करने में उनकी बड़ी महारत थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिवार को संबल प्रदान करें इस बड़े दुख को सहने का। आज महाराष्ट्र और देश के लिए बहुत ही शोक का समाचार कि महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता अजीत पवार जी एक विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए, जिन्हें पूरा देश और महाराष्ट्र दादा के नाम से जानता था, जिनका अद्भुत राजनीतिक जीवन था। 18 साल की उम्र से शक्कर की राजनीति में आके 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। अजीत पवार जी का निधन हो गया। हम सबकी गहन संवेदनाएं उनके परिवार के साथ, उनकी आत्मा को शांति मिले और वैश्विक शक्तियां इस अत्यंत दुखद परिस्थिति में उनके परिजनों को इस दुख का सामना करने की शक्ति मिले। अजीत पवार को करीब से जानने वाले कहते हैं कि
कैसे थे अजीत पवार? अजीत पवार स्पष्टवादी और कुशल प्रशासक थे। अजीत पवार बेहद अनुशासित और जमीनी नेता थे। संगठन के माहिर खिलाड़ी थे अजीत पवार। अजीत पवार समन्वयवादी राजनीति के पक्षधर थे। महाराष्ट्र प्रांत के उप मुख्यमंत्री के दुखद निधन पर अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। अजीत पवार जी से मेरा खुद का परिचय भी था और वो उनके सभी साथीगण जो विमान की दुर्घटना में काल कवलित हुए, असमय निधन हुआ, उन सबके प्रति बाबा महाकाल से कामना है कि वो उनको मोक्ष। देश में सर्वाधिक अच्छे ढंग से स्कूल शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही है और उसका परिणाम है कि ड्रॉप आउट दर 2 साल के अंदर 0% हुई है। कहाँ 6% का ड्रॉप आउट हमारे यहाँ होता था। आज 2 साल में इतनी अच्छी सुव्यवस्था हुई और आने वाले समय में और जैसे प्रधानमंत्री की भावना भी है, हमारे सांदीपनि विद्यालय भविष्य में महाविद्यालयों के रूप में भी उच्च शिक्षा विभाग भी इसको वापर सकेगा। ऐसे कई प्रकार के काम और खास करके स्कूल शिक्षा के अंदर सुयोग्य विद्यार्थी जो भविष्य में रोजगार के लिए अलग अलग कोर्स का वहीं अध्ययन कर ले, ताकि जैसे स्कूल से निकले और वो इंडस्ट्री में उसके जीवन यापन के लिए जरूरी हो, वो सारे काम भी मिल जाए। ऐसे कई काम हम करने वाले हैं। अजीत पवार जी का एक एयर क्रैश में दुखद निधन हो गया है। ये बड़े दुख की बात है। वो एक कद्दावर नेता थे। 5 बार 6 बार से वो लगातार डिप्टी सीएम थे और उनका निधन देश के लिए और विशेषकर महाराष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। प्रभु उनके आत्मा को शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति। निश्चित रूप से ये बहुत दुखद समाचार हमें मिला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और देश के बहुत धाकड़ नेता अजीत पवार जी प्लेन क्रैश में नहीं रहे। निश्चित रूप से उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति में तो रिक्तता लाता ही है, पर एक बड़े राजनेता का जाना संपूर्ण राजनीति के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुल मिलाकर चेहरे पर मुस्कुराहट, बेहद शांत और कम बोलने का स्वभाव, लोगों को पहली मुलाकात में अपनी मुरीद बना लेने का हुनर अजीत पवार के पास थे। अजीत पवार महाराष्ट्र की पावर पॉलिटिक्स के पावर हाउस थे। अजीत पवार को अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच वे अजीत दादा के नाम से लोकप्रिय थे, जिसका अर्थ बड़े भाई होता है। कह सकते हैं कि अजीत पवार लोगों के दिलों को जीतना जानते थे और जब वो इस फानी दुनिया में नहीं है, अजीत समर्थकों के दिलों में जिंदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो महाराष्ट्र की सियासत के कुशल खिलाड़ी अजीत पवार ने इस बात को चरितार्थ किया कि सियासत में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही स्थायी दुश्मन। 28 जनवरी की सुबह बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन हादसे में उनकी मौत ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया। महाराष्ट्र के 6 बार के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार ने अपने चाचा और भारतीय राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले शरद पवार से एक अलग राह बनाई। साल 1982 का वो वक्त था जब सियासी पारी की शुरुआत अजीत पवार ने की और कई मंत्रालयों को भी अपने इस राजनीतिक सफर के दौरान संभाला और इसी दौरान उन्होंने खुद को साबित किया और बताया कि उनकी अपनी खुद की एक अलग पहचान है। और यही वजह है कि 2023 में जब वो अपनी एनसीपी से अलग हुए, यानी कि शरद पवार की उस पार्टी को 2 भागों में बांटा, तब भी वो अपने साथ ज्यादातर समर्थकों को अपने पाले में करने में कामयाब रहे। वो महाराष्ट्र के 6 बार के डिप्टी सीएम रहे। वो विरोधी खेमों में भी बेहद लोकप्रिय थे। बारामती उनका सियासी गढ़ था। वो शांत सौम्य राजनीति के प्रतीक थे। वो अजीत थे। अजीत पवार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के बड़े भाई अनंत राव के बेटे थे। उनका जन्म
22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देओलाली प्रवरा में हुआ। चाचा शरद पवार के सियासत में सक्रिय होने की वजह से अजीत को बचपन से ही राजनीति का माहौल मिला। अजीत पवार का राजनीतिक सफर। साल 1982 में अजीत पवार सहकारी चीनी मिल के बोर्ड में चुने गए। 1991 में अजीत पवार पुणे जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन बने। अजीत पवार साल 1991 में ही पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने अपने चाचा शरद पवार के लिए इसे खाली कर दिया। फिर इसी सीट पर उपचुनाव में शरद पवार जीते, जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने। वही अजीत पवार का राजनीतिक सफर। अजीत पवार ने साल 1995 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज की। एनसीपी के टिकट पर लगातार जीतकर कुल 7 बार विधानसभा गए। बात करें अजीत पवार के कौन कौन से अहम पद उन्होंने संभाले, तो जान लीजिए अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार ने ये जिम्मेदारियां संभाली। जून 1991 से नवंबर 1992 कृषि और बिजली राज्य मंत्री रहे। नवंबर 1992 से फरवरी 1993 जल आपूर्ति बिजली योजना राज्य मंत्री। अक्टूबर 1999 से जुलाई 2004 सिंचाई मंत्री रहे। जुलाई 2004 से नवंबर 2004 ग्रामीण विकास जल आपूर्ति और स्वच्छता सिंचाई मंत्री रहे। नवंबर 2004 से नवंबर 2009 जल संसाधन मंत्री कृष्णा घाटी सिंचाई परियोजना को छोड़कर। नवंबर 2009 से नवंबर 2010 जल संसाधन मंत्री। नवंबर 2010 से सितंबर 2012 उप मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2012 से सितंबर 2014 उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद साल 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अप्रत्याशित तरीके से अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और तीसरी बार डिप्टी सीएम बने। हालांकि बाद में वो वापस शरद पवार के साथ आ भी गए और उद्धव ठाकरे सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। फिर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी और सरकार गिर गई। अजीत पवार साल 2023 में महायुति गठबंधन में शामिल हुए और 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अजीत 6वीं बार उप मुख्यमंत्री बने। कुल मिलाकर अजीत पवार ने बेहद सक्रिय और समर्पित राजनीतिक जीवन जिया। आईएनएच परिवार की ओर से अजीत पवार को हार्दिक श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24/7। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार सहित 5 लोगों की विमान हादसे में हुई मौत के बाद देश में शोक की लहर है। अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राजकीय शोक भी घोषित किया है। वहीं गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार बारामती के काटेवाड़ी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अजीत पवार के निधन पर शोक जताते हुए अपूरणीय क्षति इसे बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताया। शोक संतप्त परिवारों के प्रति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्रद्धांजलि दी है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अपूरणीय क्षति उन्होंने बताया अजीत पवार के असमय निधन को, साथ ही परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। और पीएम मोदी ने कहा कि अजीत पवार जनता के बीच से जुड़े नेता थे, जिनका प्रशासनिक समझ और गरीब पिछड़े वर्ग को लेकर सशक्त बनाने का जो जुनून था वो काबिले तारीफ था। उनका असमय निधन बहुत दुखद और चौंकाने वाला है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज एक दुखद हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अजीत पवार एनसीपी के हमारे वरिष्ठ साथी अजीत पवार जी को खो देने की सूचना से मन अत्यंत व्यथित है, विचलित है। सभी दलों के प्रमुख नेताओं समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी अजीत पवार के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
तो जिस तरह से अजीत पवार का व्यक्तित्व रहा है, तो अजीत पवार कौन थे वो भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के दिवंगत नेता शरद पवार तो अजीत पवार महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, और जिस तरह से उनका राजनीतिक सफर रहा वो आपको इस वक्त हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 13 साल में 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद संभाला, और तो बारामती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लगातार वो करते आ रहे थे। 13 साल में 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का पद संभाल चुके थे। तो 4 दशक की राजनीति अजीत पवार की। जिला परिषद का चुनाव प्रचार करने का कार्यक्रम था, जहां पर वो इसी कार्यक्रम के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती आज पहुंचे थे। उसी बीच ये हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया। विमान में अजीत पवार समेत 6 लोग सवार थे। तो साल 1982 में एक सहकारी चीनी फैक्ट्री के बोर्ड के वो सदस्य बने। 1991 में पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने। बारामती लोकसभा सीट से पहली बार 1991 में सांसद चुने गए कांग्रेस की टिकट पर, और 1991 में बारामती विधानसभा से विधायक भी बने। महाराष्ट्र के कृषि ऊर्जा राज्य मंत्री 1991 में वो बने। साल 2010 में पहली बार कांग्रेस एनसीपी सरकार में डिप्टी सीएम बने अजीत पवार। साल 2012, 19, 23, 24 में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम वो रहे। जुलाई 2023 में विद्रोह के बाद एनसीपी के अध्यक्ष बन गए अजीत गुट जो बनी। 2024 में अजीत पवार की एनसीपी ने 41 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। तो ये वो तस्वीरें हैं जिस वक्त ये आज सुबह प्लेन क्रैश हुआ जिसमें अजीत पवार सवार थे। तो देखिए इस दुकान के पीछे गुब्बारे, धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई देता है, और ये दरअसल रनवे की शुरुआत का हिस्सा था जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। विजिबिलिटी यहां पर बहुत कम थी। इसके पहले 2 बार इस पर उतरने की कोशिश की थी रनवे पर पायलट ने, लेकिन चूंकि विजिबिलिटी नहीं थी। विमान हादसे में इन नेताओं की अब तक मौत हुई है। साल 1980 संजय गांधी, साल 2001 माधवराव सिंधिया, 2002 जीएमसी बालयोगी, 2004 में साइप्रियन संगमा, 2005 में ओपी जिंदल और सुरेंद्र सिंह, 2009 में वाईएस रेड्डी, 2011 में दोरजी खांडू, 2025 विजय रूपाणी। तो देखिए जिस तरह से अजीत पवार का दुखद निधन हुआ है, जाहिर सी बात है हर कोई स्तब्ध है। और जिस तरह से अजीत पवार की एक लेगेसी रही है, उनका जनता के बीच जो लोकप्रियता रही है, जिस तरह का कद उनका रहा है और जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जनता के प्रति समर्पित किया था, एक जन नेता के तौर पर उनकी पहचान थी। और आश्चर्य की बात यह भी है कि जिस घड़ी के चिन्ह पर, जिस निशान पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए वो चुनाव लड़ा करते थे, जब अंतिम तौर पर जब ये प्लेन क्रैश हुआ, जब मलबा जब देखा जा रहा था, शवों को ढूंढा जा रहा था, उस वक्त उनकी हाथ की जो घड़ी थी, उस घड़ी को देखकर ये पहचान हो पाई कि दरअसल ये अजीत पवार है। तो देखिए जिस घड़ी ने बनाया था, उसी घड़ी ने फिर से एक बार उनकी पहचान कराई। और लोकप्रियता का जो चरम था वो आज भी हमने देखा है, और लगातार आगे भी लोगों के दिलों में, जहन में अजीत पवार
हमेशा मौजूद रहेंगे। हम भी अपने दर्शकों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आई न्यूज़ 24/7 के साथ। नमस्कार।